अगर आपको कभी लगे कि ये शॉर्ट तो बड़े इजी होंगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ये शॉर्ट्स बिल्कुल इजी नहीं होते और आपकी आंखों से फटाफट गुजर जाता है शॉर्ट, बट इस तरह के शॉर्ट्स के पीछे बड़ी मेहनत लगती है यार। अभी देखिए वॉशरूम में इतनी बड़ी स्टूडियो लाइट कौन लेके आता है भाई, आप बताएं, कोई लाता है? तो मुंह हाथ धो लिया भाई, अभी पहले मैं नाश्ता ले आऊँ, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद इंटरनेट को लेके आपको एक गुड न्यूज़ देते हैं। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। मैंने शॉट लिया ना वॉशरूम में, तो उसकी वजह से इसके माइक में या स्पीकर में पानी चला गया और इसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी हो गई, जैसे वो छैया 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 वो खिलौनों में से आती थी ना, वैसी अब इसकी आवाज़ आ रही है। मैं आपको सुनाता हूँ, आपने सुनी? बिल्कुल अजीब सी आवाज़। इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट रिकॉर्ड किया था, ये सुने। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सिर्फ दो ही सोल्यूशन है, या तो ब्लो ड्रायर के साथ मैं इसका पानी सुखाऊं या फिर इसको मैं धूप में रखूं। अब फ़िलहाल मुझे अपना नाश्ता लेने जाना है, नाश्ता लेके आते हैं, फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये मेरा बाइक है और इसका नाम मैंने U0 रखा हुआ है। अब जिन लोगों को U0 के बारे में नहीं पता वो लोग सर्च करें, गूगल करें, यूट्यूब करें, कुछ भी करें एंड फाइंड आउट हु द हेक इज़ U0 हानमा। चलो हानमा भी बता दिया, अब सर्च करें। तो जी नाश्ते में मैं कर रहा हूँ दही और नान। अब आप लोगों को पता नहीं मेरा ये कॉम्बिनेशन पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो किसी समझदार आदमी ने या किसी समझदार औरत ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, कि नाश्ते में दही खाना स्टमक के लिए सोने के बराबर होता है। सोना मीन्स गोल्ड। तो अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, वो है इंटरनेट की अपडेट। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मुझे 2-3 कमेंट्स डिस्कस करने हैं। पहले वो आप लोगों के कमेंट्स डिस्कस कर लूँ, 2-3 है, ज़्यादा नहीं करूँगा, 2-3 ठीक है। उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहला कमेंट है जी मोहम्मद ज़हूर अब्बासी का। मैं रावलपिंडी कैंट में रहता हूँ, मुझे यहाँ इंटरनेट का कोई मसला नहीं है, मगर मैं आपकी वीडियोस सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि ये मालूम हो सके कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बहाल हुआ है या नहीं हुआ। जब आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बहाल हो जाएगा तो फिर आपसे अल्लाह हाफिज़ हमेशा के लिए होगा। ज़िंदगी के सफ़र में मेरा और आपका साथ बस इतना ही होगा। ज़हूर भाई अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी बड़ा नहीं। यार क्या करोगे यार इधर उधर जाके दूसरे क्रिएटर्स के चैनल पे, क्या ही कर लोगे यार, इधर ही रहना प्लीज़। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं शहनाज ज़ीशान। आप हेलो ज़ीशान, आप मेरा कमेंट्स पढ़ते नहीं, मेरा नाम शहनाज ज़ुल्करनैन है। तो शहनाज जी मैंने आपका कमेंट पढ़ा है और मेरे ख्याल से आप अपने चैनल के शाउट आउट के लिए कह रही थी। वैसे तो सिर्फ शाउट आउट मैं उन चैनल्स को देता हूँ जो वाकई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, लेकिन आपने इतना इसरार किया तो इनके चैनल का नाम शहनाज क्लॉथिंग है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं इनको। तो ये आपका शाउट आउट रहा। इसके अलावा निमरा ने कमेंट किया था कि आप अपनी लैंग्वेज में अगर आपको आती है पहाड़ी लैंग्वेज तो आप उसमें कुछ बोलें। तो तैन निमरा जी तुसा क्या सुनना चाहो माड़ी लैंग्वेज तुसा मिगी कमेंट करके फिर बाई छोड़ो, मैं दोबारा वीडियो इसकी शाउट आउट दई छोड़ सकता है, माड़ी पहाड़ी लैंग्वेज सी। अच्छा जी, तो ये कुछ कमेंट्स थे, ठीक है। अब इंटरनेट को लेकर डिस्कस करते हैं। इंटरनेट को लेकर मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है और अभी जो इजलास हुआ है प्रेस क्लब में उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। उसमें काफ़ी बड़ी शख्सियात आई थी, वो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर दी। उसके अलावा इस पूरी तकरीर के बाद बल्कि जो इजलास में बातें हुई, इन सब बातों के बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा, वो भी काइंड ऑफ गुड न्यूज़ है।
लेकिन ये जो इजलास वाली बातें ये थोड़ी लंबी होने वाली हैं, तो अपने आँख कान गला सब मतलब सब खोल के आपने सुनना, बड़े जो है ना तवज्जो से सुनना, ताकि आपको चीज़ों की समझ आ सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर में 2 माह से जारी बहरानी कैफियत पर तशवीश का इजहार। इंटरनेट सर्विस की बंदिश से रोज़ाना अरबों का नुकसान। इतवार तक मीरपुर में इंटरनेट सर्विस बहाल ना हुई तो पीर के रोज़ डिस्ट्रिक्ट बार की क़यादत में शहर के तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हड़ताल करेंगे। सर्विस की बहाली तक हड़ताल जारी रहेगी। मीरपुर पुरअमन लोगों का शहर है, शहरियों के सब्र को मज़ीद ना आजमाया जाए। इजलास में मुकर्रीन का खिताब। सदर बार बाबर अली खान एडवोकेट, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर शहजाद जलाल, सदर अंजुमन ताजरा चौधरी मोहम्मद नईम, सदर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन मिर्ज़ा वजाहत बेग, साबिक सदर अंजुमन ताजरा आसिफ डार, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरा राजा खालिद महमूद, जिब्रान मंजूर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद बशीर शग्गो, सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार जाहिद चौधरी समेत क्लब के साबिक सदर और सीनियर साफ़ियों ने शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर के मजमूई बहरान और सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए नुमाइंदा अफराद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस मीरपुर में इंटरनेट सर्विस की बंदिश से तालीमी और कारोबारी सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं। तलबा और तलबात का साल ज़ाया हो रहा है। यूनिवर्सिटी के तलबा कर्ब में मुबतला हैं। स्कूलों में बार बार छुट्टियाँ दी जा रही हैं। मुकर्रीन ने मीरपुर के माशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मीरपुर में कारोबारी अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। कई बड़े कारोबारी ब्रांड्स मीरपुर से वापस दूसरे शहरों में जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मीरपुर में ऑनलाइन नेटवर्क से मुंसलिक सैकड़ों लोग सराय आलमगीर और जेलम में जाकर अपना काम करने पर मजबूर हैं। मुकर्रीन ने कहा कि FBR और CBR समेत रियासत को रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मुकर्रीन ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है, जिस पर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ रावलाकोट में बैठे मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके उन्हें वहाँ से पुरअमन तरीके से उठाया जाए, बल्कि मीरपुर में इंटरनेट सर्विस बहाल करके लाखों तारकीन वतन में पाई जाने वाली तशवीश को दूर किया जाए। इन्होंने कहा कि मीरपुर में खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म किया जाए। पुरअमन शहर के लोग अपने प्यारों से बात करने के लिए रोज़ाना दीना जेलम का रुख करते हैं, जहां इनके साथ ही एक नाखुशगवार वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। देखो भाई, आपका भाई भी जो है ना उधर गया था आपके लिए वीडियो लगाने, और वहाँ पर आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। चलो खैर, और चोरियाँ वगैरह भी उस एरिया में होती हैं रात के टाइम, तो इसलिए चोरियाँ ऐसे कि आपके लागे गन रख देंगे, ऐसा सुना है मैंने, देखा नहीं। गन रखेंगे, कहेंगे अपना फ़ोन जो कुछ है दे दो, आपको देना पड़ेगा मजबूरन। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 माह से बरतानिया समेत दीगर शहरों से आने वाले पाकिस्तानी कश्मीरी अफराद ने मीरपुर के बजाय जेलम और इस्लामाबाद में रहाइश रखी और चंद दिन वहाँ रहने के बाद वापस चले जाते रहे, जिससे मीरपुर में कारोबारी तबके को शदीद नुकसान पहुँचा। इजलास के अख्ताम पर जारी एलामिया में कहा गया कि इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे इतवार तक मीरपुर में इंटरनेट सर्विस को बहाल करवाएँ। बसूरत दीगर सोमवार को मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के ज़ेर एहतमाम मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। एलामिया में कहा गया कि हड़ताल इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं की जाएंगी। अच्छा जी, ये अब आपने सुना, ठीक है। इसमें पूरे मीरपुर के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अब वो सहाफ़ी हो गए, अब वो वकला हो गए, वो ड्रगिस्ट हो गए, वो केमिस्ट हो गए, या फिर अंजुमन ताजरा हो गए, जो भी सारा तबका है ना ये बिज़नेस वाला, ये सब अब हड़ताल करने वाला है, ठीक है। तो इनकी बात का असर अब लाजमी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनका असर, इतनी बड़ी कम्युनिटी का असर ना हो। देखो, जिसमें जर्नलिस्ट भी आ गए, सारा तबका ही आ गया बाहर बिज़नेस को लेके, तो इनकी बात का असर ज़रूर होगा। ये एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छा साइन है, इंटरनेट जल्दी ओपन होने वाला है। इसके अलावा एक वकील से मेरी आज बात हुई, वो मेरे जानने वाले ही हैं, हम कोर्ट में अक्सर हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। उनसे मैंने पूछा, मैं इजलास में नहीं गया था खुद, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अपडेट है इंटरनेट की, तो उन्होंने कहा था कल रात को ओपन हो जाएगा। मैंने कहा यार सही बताओ ना यार, कहता हाँ तो कल रात को ओपन हो जाएगा, यही बात हुई है। अब उनकी बात किन लोगों से हुई है आई डोंट नो, बट उनके अकॉर्डिंग कल रात को इंटरनेट ओपन हो जाएगा और इंशाल्लाह कल ओपन हो जाएगा। वैसे तो मैंने 15 अगस्त आपको बताया था, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू द लॉयर 14 को रात को ओपन हो जाएगा। अब देखना ही है कि कल ओपन होता है या नहीं होता। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ओपन हो जाएगा। आप भी पूरी उम्मीद रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर भी करें। यहाँ गर्मी बहुत है, मुझे पसीना आ रहा है और इस गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, इतना तो आप लोगों का बनता है। और ज़हूर अब्बासी भाई यार मत जाना यार, प्लीज़ मत जाना छोड़ के यार, मैं अकेला रह जाऊँगा यार। अल्लाह हाफिज़। C1